हाई स्कूल के अंग्रेजी ना पढ़ें तो क्या लिख कर आएंगे। उन्हीं बच्चों को मैं टारगेट करते हुए अपने चैनल के माध्यम से 1 बाय 1 करके मैं वीडियो अपलोड करता हुआ आ रहा हूं। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं पढ़ाने वाला हूं, यानी आज पॉजिटिव सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का मैं सिखाऊंगा। देखिए कैसे, हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट नहीं है तो आपके घर में कोई ना कोई हाई स्कूल तो पढ़ता होगा, या नहीं भी पढ़ता होगा तो आपके रिलेटिव होगा, आपके पड़ोस में कोई होगा, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसलिए कीजिए कि ताकि जो बच्चे हैं, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनकी कल्याण हो सके और इजीली एग्जाम को पास कर सकें। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के मैं 5 रूल यहां पर लिखा हूं। रूल नंबर 1, 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। तो रूल वाइज करके आज हम लोग बड़े इजीली तरीके से पढ़ेंगे, बड़े आसानी तरीके से हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 में मैं बताया हूं कि इसके अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। यानी गाइस, मेरे स्टूडेंट, अगर आप जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करते हैं। हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। जैसे मान लीजिए इज हो गया, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, एटसेट्रा। यानी ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए। इसके अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, पहली बात सुनिए। लेकिन अपने तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। अपने तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगाना होता मतलब क्या? अपने मन से कुछ भी लिख देंगे? नहीं, आपको टेंस पहचानना रहेगा। उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको लगाना है। देखिए कैसे, यहां पर रूल नंबर 1 में बता रहा हूं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। सब कुछ करने के बाद अगर लास्ट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप नहीं करते हैं, सब कुछ करने के बाद से अगर आप हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा सेंटेंस आपका रॉन्ग, क्योंकि ये ग्रामर है। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, सब कुछ करे, हेल्पिंग वर्ब लिखे, सब कुछ किए और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत होगा। देखिए अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आप कैसे लगाएंगे। पहली बात तो आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंस पढ़ करके अगर आप टेंस पढ़े होंगे तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, दे हेल्प द पुअर, वे लोग गरीबों को मदद करते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट पर है। और मैं आपसे बता दूं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट और पास्ट एंड डेफिनिट दो ऐसे टेंस होते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं। क्यों हेल्पिंग वर्ब नहीं आता? किसमें? केवल पॉजिटिव सेंटेंस में। आपको पॉजिटिव से ही तो इंटरोगेटिव बनाना है, ये पॉजिटिव से ही इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक? तो देखिए यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आप टेंस पढ़े होंगे बहुत इजीली जान जाएंगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट को इंटरोगेटिव बनाने के लिए उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। ओके, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो डू का प्रयोग करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो डज का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए बोला जा रहा है। अब दे हेल्प द पुअर, वे लोग गरीबों को मदद करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा डू। डू क्यों लिखूंगा? बताया हो ना कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट यहां पर दे प्लूरल है, इसलिए डू लिखा। अब यहां पर लिख देंगे दे। अब यहां से आपको कुछ करना नहीं है, बस सेम चीज कॉपी कर लेंगे, हेल्प द पुअर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वे लोग गरीबों को मदद करते हैं, इसका मतलब हुआ क्या वे लोग गरीबों को मदद करते हैं? मीन्स जब भी हेल्पिंग वर्ब, चाहे किसी भी टेंस का हो, किसी भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है तो उस हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है क्या। ओके,
अब यहां लिखा है ही स्टोल माई पर्स, वह मेरे पर्स को चुरा लिया, चुरा लिया यानी पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव बनाने के लिए उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डज के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इसमें प्लस पॉइंट यह है कि ये सब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर कुछ भी हो सबके साथ बैठ जाता है सही। ये सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों के साथ डिड ही का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ही स्टोल माई पर्स, तो यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद ही। अब स्टोल सेकेंड फॉर्म है तो इसको करना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म माई पर्स। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ही स्टोल माई पर्स, तो डिड ही स्टील माई पर्स, क्या वो मेरा पर्स चुरा लिया। सी वेस्ट हर इंपॉर्टेंट टाइम। आप देखिए ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं एक चीज बताना भूल गया था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब के साथ एस और ईएस लग कर आता है, तो इससे तो आप पकड़ लेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस और ईएस नहीं लगा होता है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पकड़ना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पकड़ना पड़ेगा। अब यहां देखिए सी वेस्ट हर इंपॉर्टेंट टाइम। अब इसके लिए ये हम जान गए यहां पर एस लगा हुआ है, इसलिए हम जान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब यहां पर डज, उसके बाद सी, जब डज लगा ना तो यहां का जो भी यहां पर वर्ब होगा ना उसमें एस और एस जो आया होगा उसको हट जाएगा। डज सी वेस्ट हर इंपॉर्टेंट टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम। ओके अब लास्ट में यहां पर पुटअप करेंगे क्वेश्चन मार्क, हो गया। अब यह देखिए आई टॉट हिम डेली, मैं उसे प्रतिदिन पढ़ाता था, ये पास्ट इंडेफिनिट। हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म से जान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आपको तरीका बता दे रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म आता है और प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और एस आते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और एस नहीं आते हैं, इससे आपको पकड़ना है। तो आई टॉट हिम डेली, तो सेकेंड फॉर्म से हम जान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है और इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिड, उसके बाद आई और टीच है ना, यानी जब आप डिड लगाएंगे तो उसको फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आता है ना पॉजिटिव में, लेकिन जब डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे टीच है ना तो टीच का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और सॉरी टॉट है ना तो फर्स्ट फॉर्म इसका टीच हो गया, उसके बाद हिम और लास्ट डेली और लास्ट में रख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको मैं रूल नंबर सेकंड बताता हूं। यहां देखिए रूल नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इसके अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब पहले से आते हैं, ये तो और आसान है। मीन्स इसमें इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, कैन, कुड, मे, माइट, ये हेल्पिंग वर्ब पहले से आते हैं। आपको कुछ 2% का काम करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखिए वी शैल गो टू लखनऊ टुमारो, हम लोग कल लखनऊ जाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल लगा हुआ है। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ये जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है ना उसको पहले लिख देंगे, यानी शैल, और उसके बाद वी, सारी वर्ड्स यहां पर कॉपी कर लेंगे, गो टू लखनऊ टुमारो, टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया। आपको क्या किया आपने, जो सब्जेक्ट के बाद से हेल्पिंग वर्ब था उसको पहले कर दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर इसमें भी यहां देखिए ये कैन हेल्पिंग वर्ब है, इस कैन को सब्जेक्ट से पहले यू यानी यू से पहले कर लेंगे कैन यू। अब आपको फिर कुछ नहीं करना है, सेम वर्ड जितने भी वर्ड से सेम कॉपी कर लेंगे, कैन यू डू इट वेरी इजीली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। ही हैज चीटेड मी, वह मुझे चीट किया है, धोखा दिया है, ठगा है। अब ये देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज है, अब इसको हैव से पहले ही से पहले लिख देंगे, हैज ही चीटेड मी। इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं देखना है, क्योंकि वो पहले से हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब का फॉर्म दिया रहता है, मेन वर्ब की फॉर्म नहीं बदलना है। She was abusing me badly, वह मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी हैं?
अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब वाज है, इसी वाज को सी से पहले लिख दो। वाज सी अब्यूजिंग मी और बैडली और लास्ट में लग गया क्वेश्चन मार्क। समझा ना? यानी जब आपको हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया रहे तो अपने मन से सोचना ही नहीं है, बस सब्जेक्ट से पहले लिख दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपको मैं दिखाता हूं रूल नंबर 3। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें यह है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन या समबॉडी से शुरू हो, एवरीवन या समबॉडी से शुरू हो, तो अगर एवरीवन से होता है तो इंटरोगेटिव बनाते समय एवरीवन को चेंज कर देंगे एनीवन में। ओके। और समबॉडी से होता है तो समबॉडी को चेंज कर देंगे एनीबॉडी में। यही काम करना है बस आपको, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो उस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, और वरना प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पर होता है तो वही काम करना है, अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखिए लिखा है कि एवरीवन लाइक्स मी। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पर है क्योंकि यहां एस लगा हुआ है और एवरीवन सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहां पर एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हम लगाएंगे यहां पर डज। एवरीवन के बदले देख रहे हैं ना, एवरीवन देख रहे हैं ना आप, इसके लिए एनीवन। डज एनीवन लाइक मी, क्वेश्चन मार्क, यहां से एस हट जाएगा। अब यहां पर somebody was pulling my shirt, हेल्पिंग वर्ब पहले से नहीं आता है तो पक्का है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पर होगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले से आएंगे। अब यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गया है और समबॉडी भी लिखा है, तो समबॉडी को किस में चेंज करना है? एनीबॉडी में। लेकिन कब? पहले हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे। was anybody pulling my shirt, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एवरीबॉडी वॉज लुकिंग सैड। अब यहां देखिए फिर हेल्पिंग वर्ब है, हर कोई दुखी दिख रहा था, तो एवरीबॉडी से लिखने से मतलब एवरीबॉडी को सम एनीबॉडी में चेंज करने से पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दो। वॉज एनीबॉडी लुकिंग सैड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समवन पुश्ड फॉर मी, समवन देख रहे हैं ना, समवन। अगर मान लीजिए समवन आ जाए तो समवन के लिए भी वही काम करेंगे, क्या? एनीवन कर देंगे बस। अब समवन तो इसको पहले कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, देख रहे हैं ना, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहां पर ईडी से हम जान गए कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें लगाएंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड। और समवन है ना, तो समवन को आप बदलेंगे एनीवन में, डिड एनीवन। अब ये सेकेंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा पोस्ट यानी पुश और फॉर मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो गाइस ये रूल नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं दिखाता हूं रूल नंबर 4। यहां देखिए सेंटेंस की शुरुआत नो वन नो बॉडी से अगर हो जाए, मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए अगर नो वन हो नो बॉडी हो, तो नो वन के लिए या नो बॉडी के लिए, अगर नो वन है तो नो वन के लिए चेंजिंग आप करेंगे एनीवन में, एनीवन। और नो बॉडी है तो एनीबॉडी, सेम। ये मतलब ये सेंटेंस यहां पर आपको नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाया जा रहा है, यानी नो वन नो बॉडी नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको यहां पर नो वन नो बॉडी हो तो नो वन के बदले एनीवन, नो बॉडी के बदले एनीबॉडी, क्योंकि जिसमें बॉडी लगा है तो बॉडी वाला वर्ड लिखेंगे और जिसमें वन लगा है तो वन वाला वर्ड लिखेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले अब यहां पर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब काम वही करना है, क्योंकि इंटरोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब तो पहले लिखा जाता है, सभी रूल में यही काम आपको करना है। तो नोबॉडी टच हिम, उसे किसी ने नहीं टच किया, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड। और उसके बाद नो बॉडी आप देख रहे हैं ना, नो बॉडी को एनीबॉडी, डिड एनीबॉडी, या सेकेंड फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा टच, और हिम के लिए हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
नो वन वॉज क्राइंग फॉर हिम, उसके लिए कोई नहीं रो रहा था। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, मीन्स इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से लगा हुआ है, बस आपको पहले कर देना है। क्या वाज कर दिया, और नो वन है ना, तो इसे कर देंगे एनीवन। वाज एनीवन क्राइंग फॉर हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नोबॉडी हेल्प मी, मेरा कोई मदद नहीं किया। नोबॉडी हेल्प मी। अब ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट पर है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि इसमें सेकेंड फॉर्म लगा है, तो फर्स्ट फॉर्म करेंगे डिड लगा करके। डिड एनीबॉडी है और नोबॉडी है, तो इसे कर दो एनीबॉडी, एनीबॉडी। और तब हेल्प जो लिखा है ना, इसे हेल्प कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपको मैं दिखाता हूं रूल नंबर 5। यहां देखिए रूल नंबर 5 क्या बोलता है। सेंटेंस की शुरुआत समथिंग या एवरीथिंग से हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद एनीथिंग लिखते हैं। यानी अब आप यह समझ लीजिए कि अगर आपकी सेंटेंस की शुरुआत समथिंग या एवरीथिंग से हो, तो उस समथिंग या एवरीथिंग को बदल देना है एनीथिंग में। एनीथिंग, क्योंकि एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में होता है। तो आप पहले सेंटेंस को पकड़ेंगे। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से लगा हुआ है, इस को पहले लिख देंगे इज। और समथिंग है ना, समथिंग या एवरीथिंग, अब उसे हम बदलेंगे एनीथिंग में। इज एनीथिंग गोइंग वेल, गोइंग वेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एवरीथिंग वॉज डिस्पर्स्ड, हर चीज तितर बितर था। यस, अब फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब दे दिया है, तो आपको अपने मन से तो लगाना नहीं है। इसी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो वाज, एवरीथिंग को, सॉरी एवरीथिंग है ना भाई, एवरीथिंग को अब हम चेंज करेंगे एनीथिंग में। वाज एनीथिंग डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समथिंग डिस्टर्ब मी, कुछ चीज ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में ईडी लगा हुआ है, तो हम जान गए कि ये सेकंड फॉर्म है। तो डेड और समथिंग के बदले एनीथिंग। अब जहां पर सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डिस्टर्ब मी, फाइनली क्वेश्चन मार्क। गाइस, आई होप कि आप मेरे वीडियो को समझ गए होंगे। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आपके घर में, आपके रिलेटिव में, आपके आसपास में कोई बच्चा हाई स्कूल का जरूर होगा, उसके गार्जियन के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, उसके पास शेयर कीजिए, ताकि उस बच्चे को कल्याण हो सके। आई होप कि आप ऐसा करेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।